सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो आइए इस पाठ के आधार पर सबसे पहले हम लोग जानें कि भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या है, लिपि किसे कहते हैं एवं व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि भाषा हम लोग कहते किसको हैं। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार का आदान प्रदान करता है। बोली किसे कहते हैं, तो बोली जो है वो एक क्षेत्रीय बोली होती है, किसी एक विशेष क्षेत्र की होती है जिसे हम बोलते हैं। लिपि क्या है, तो विश्व की सभी भाषाओं को लिखने के अलग अलग ढंग हैं। भाषा को लिखने के ढंग को ही हम लोग लिपि कहते हैं। और व्याकरण वह शुद्ध रूप होता है जो अशुद्धि वाक्य को शुद्ध में बदल देता है। तो अब आइए हम लोग इसका व्याख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यही जानना है कि भाषा हम लोग किसको कहते हैं। तो बरसों बरस लगे विचारों के आदान प्रदान के इस साधन को, विचारों का यह आदान प्रदान जो है यही भाषा कहलाता है। यानी कि जो भी हमारे विचार हैं, हम किसी को बताना चाहें तो उसे बताने के लिए या वो कुछ बताना चाहता है उसको समझने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो अगर हमारा प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव व विचार दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे के भाव व विचार ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो अब जानिए भाषा के रूप। तो बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर भाषा के 2 रूप हैं। क्या है? भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा हम लोग जाने कि किसे कहते हैं। तो मौखिक का अर्थ ही होता है कोई भी चीज़ जो हम लोग बोलते हैं, और लिखित का जो लिखते हैं। तो मौखिक भाषा ये किसे कहते हैं ये जाने। तो भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का यह रूप जो है प्राचीनतम है, बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है। अब आइए जाने लिखित भाषा। तो भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें भी भाषा की ज्ञान होती है और वो भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचा देते हैं। मगर लिखित भाषा समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आइए जाने बोली किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भाषा ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो बोली, बहुत पहले मनुष्य जो है ध्वनियों, संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। तो उस समय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। बाद में उसे ध्वनियों को लिखित रूप मिल गया जिसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। जैसे चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी। उसी प्रकार हमारे देश की भी भाषा है हिंदी। हमारे देश में हिंदी अधिकांश प्रदेशों में बोली और समझी जाती है। देश का एक बड़ा वर्ग है इसे बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बहुभाषा भाषी भारत में हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाया है। तो हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। किसी की अपनी विशेष भाषा है तो कोई राज्य में एक ही भाषा बोली जाती है। संविधान में जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, आइए जाने वो कौन कौन से हैं। ये सारे जो हैं वो संविधान की भाषाएं हैं। इन भाषाओं के नाम यहाँ वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखे गए हैं ताकि प्रत्येक वर्ग की भाषाओं के नाम आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे आ, क, ट, त, प और स, ताकि आप लोग इसे आसानी से याद कर सकें। तो मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? कुछ ज़रूरी ऐसी बातें जो हमें जाननी ज़रूरी है। तो आइए जानें कि मातृभाषा हम लोग कहते किसको हैं। तो मातृभाषा का अर्थ ही होता है माँ की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे बच्चे अपनी माता और परिवार से सबसे पहले सीखता हो। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। अब आइए जाने बोली किसे कहते हैं।
तो बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप ही जो है वो बोली कहलाती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपके क्षेत्र की बोली दूसरे क्षेत्र की बोली एक जैसी हो। तो एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है, जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। राज्य भाषा जो है वो राज्य भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए इस दिन यानी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आइए जानें लिपि के बारे में। तो विश्व के सभी भाषाओं को लिखने के अलग अलग ढंग होते हैं और भाषा को लिखने का ढंग ही जो है वो लिपि कहलाता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषाओं की क्या क्या लिपि है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, संथाली और कश्मीरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में और बंगला में। तो ये क्या है? ये सारे भाषाओं की लिपि है कि इस भाषा की लिपि ये है। अब व्याकरण, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि व्याकरण हम लोग किसको कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे मैं बाजार जाती है, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं बाजार जाती हूँ। तो व्याकरण समझ में आया कि व्याकरण हम लोग कहते किसको हैं? तो किसी भी वाक्य का शुद्ध रूप बोलने में हो, लिखने में हो या पढ़ने में हो, जो हमें सिखाता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो वर्ण विचार में क्या है? इन भाग में वर्णों के प्रकारों और उनके उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उसके रूपांतरण तथा वाक्य में होने वाली अशुद्धियों का अध्ययन किया जाता है। पद विचार क्या है? तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग का अध्ययन किया जाता है कि उस वाक्य में इस संज्ञा कौन सा है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, ये सभी पदों का विचार किया जाता है। तो उसे हम लोग पद विचार कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।